अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप एवरीवन's डूइंग वेल। मेरी ये ज़ोरदार लिपस्टिक देख के होपफुली यू आर नॉट स्केयर्ड। थिंग इज़ कि मैं कुछ चीज़ें डीक्लटर कर रही थी, सफाई कर रही थी और मुझे लिपस्टिक्स मिली बहुत। जब आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं एंड यू आर लुकिंग आफ्टर young kids, तो doing this kind of makeup and this kind of lipstick, basically I'm not wearing makeup, just the lipstick, is the last thing you're thinking about. तो मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन है। मैं कर रही थी सफाई और मुझे ये लिपस्टिक के शेड मिले हैं एंड आई ट्राइड देम एंड आई रियलाइज्ड हाउ गॉर्जियस दे आर। मतलब कुछ भी नहीं लगाया, मुंह पे सिर्फ लिपस्टिक लगाया एंड यू लुक सो गुड। इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 months दैट आई हैवंट पोस्टेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब। और अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करें सो यू नो दिस इज़ हाउ आई एम। आई ऑलवेज से दैट आई विल बी कंसिस्टेंट एंड देन आई एंड अप पोस्टिंग video after 2 months or 1 month or something like that. But anyways, I'm actually now 3 months postpartum. If you've seen my short videos, I was blessed with a baby girl, alhamdulillah, 3 months ago, and now we are 3 months postpartum. Basically, I made the vlog of my birth process and all the things, but I lost I lost those videos because I lost my phone, and now I'm using a new phone, and I had those videos backed up in Google Photos, लेकिन for some reason I'm not able to download them for now. So मैंने सोचा यार let's just forget it and start from where we are, and here we are. अब मैं 3 months जो है वो postpartum में हूँ, and whoever is a mother and watching my videos, they know how डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ। और पोस्टमार्टम जब आप होते हो तो आपकी बॉडी इमोशनली और फिज़िकली कितनी वीक होती है। बट वी आर ओवर दैट फेज, बट मदरहुड इज़ नॉट ओवर। वंस इट्स डन इट्स कैन नॉट बी अनडन। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग वे बेटर नाउ। और मैंने रिसेंटली एक्सरसाइज भी शुरू कर दी, विच इज़ अ गुड न्यूज़। डेट आई कुडंट वेट एनी लॉन्गर। मुझे लग रहा था कि मेरी बॉडी अब रेडी है एंड आई शुड स्टार्ट वर्किंग आउट। और जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि हाउ मच आई लव वर्किंग आउट और उसके बगैर कितना मुझे मुश्किल लगता है। बट फाइनली वी आर वर्किंग आउट अगेन और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। टुडे इज संडे, आज मैंने ब्रेक लिया है। आज और कल मैंने एक्सरसाइज नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। बेसिकली सैटरडे को आई जस्ट रिलैक्स्ड। I had good food and I relaxed. I binged watched a favorite show. That's all we did. और ये आपको ज़रूरत होती है कभी कभी रिलैक्स करने की, because my weekdays are very busy these days. तो all we do is relax now on weekends. और आज संडे है। आज मैंने बहुत ज़्यादा प्लान किया था, मैंने डीक्लटर करना है, ये करना है, वो करना है, पर अब जो है वो शाम के 5 बज गए, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने खाया है और मैंने पकाया है और मैंने किचन साफ़ किया, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। सो व्हाट आई एम गोना डू नाउ इज़ कि मैंने करना, आई हैव टू क्लीन द हाउस। और ये मैंने करना है क्योंकि अगर आज संडे को घर साफ़ ना हुआ तो घर पूरे हफ्ते गंदा रहेगा और उससे होगी हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब। तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सो व्हाट वी आर गोना डू इज़ आई एम गोना क्लीन द हाउस टुडे। वीकडे में आई वुडंट हैव टू क्लीन बिकॉज वंस आई डीप क्लीन द हाउस ऑन वीकेंड पूरे हफ्ते जो है वो क्लीनिंग की वो नहीं मिलती। वेरी हैप्पी दैट आई एम व्लॉगिंग टुडे। सो आई डोंट नो वेयर दिस व्लॉग विल गो। आई विल कीप फिल्मिंग छोटी छोटी चीज़ें और फिर उसके बाद we'll make a vlog out of it. But today we are just doing cleaning and I'll try to film as much as I can. जुमे का दिन और अभी घर में तिलावत लगाई हुई है। बाहर बहुत गंदा मौसम है, बारिश हो रही है, लेकिन अभी मैं बाहर निकलने लगी हूँ। मैं अपनी छोटी बेबी को तैयार कर रही हूँ और अपनी दूसरी बेटी को मैंने तैयार कर लिया। मैं इसको डे केयर छोड़ने जा रही हूँ। उसके बाद 1-2 काम है मुझे बाहर, वो मैं करूँगी और मैंने सोचा कि साथ साथ व्लॉग भी करती हूँ। बस मैं थोड़ी देर में घर से निकलने वाली हूँ।
वीडियो ना ख़राब करना। मिमी की जैकेट किधर है? इधर आओ, इधर आओ, जैकेट पहनाओ। कम ऑन। चलो जाओ। मिमी, मिमी नो। नानी नो, नो लियाना। No, no, no. No, no. चलो, come on, let's go. बहुत ही स्केरी सा मौसम हो रहा है तो ना कि आई एम नॉट श्योर कि ये जो विंडी वेदर है ये कितना बुरा जो है वो जा सकता है, किस हद तक जा सकता है। बट ऑनेस्टली मैं जैसे गाड़ी में बैठी हूँ और गाड़ी हिलती है तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो एक दो चीज़ें मैंने लेनी है, वो करके उसके बाद जो है फिर मैं घर जाती हूँ। ये वीडियो में तो कुछ पता नहीं लग रहा लेकिन बहुत ज़्यादा विंडी है, बहुत ज़्यादा विंडी है। और बाहर निकलो तो पूरा का पूरा बंदा ही जो है वो हिल रहा होता है। आज है सैटरडे और आज हम लोग बहुत लेट उठे, ऑलमोस्ट 1 PM। और अभी थोड़ी देर पहले नाश्ता किया है और अभी भी जो है बहुत ही लेज़ी हुई हुई हूँ मैं। लेकिन आज मैं जो है बस रिलैक्स करूँगी। सैटरडेज़ आर यूजुअली वेरी रिलैक्सिंग और द मॉर्निंग्स आर वेरी स्लो व्हेन इट्स अ सैटरडे। और वो ऑन पर्पस जो है मेरी मॉर्निंग्स जो है वो स्लो होती हैं। उसकी वजह यह है कि पूरा हफ्ता जो है वो इतना बिजी होता है कि सैटरडेज़ और वीकेंड्स आर सपोज टू बी वेरी रिलैक्सिंग। और आज जो है मैं अपने सर पे तेल लगाऊंगी, अपनी बेटी के सर पे भी तेल लगाऊंगी। मैंने रिसेंटली मैंने अपनी बेटी को कभी ऑयलिंग नहीं की, शी इज़ 2.5 नाउ ऑलमोस्ट। और अब मैंने उसको रिसेंटली ऑयलिंग करना शुरू किया और मुझे फ़ील हुआ है कि उसके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते थे मेरी तरह, लेकिन अब उसके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं जब मैं उसको ऑयलिंग करती हूँ और उसके बाद मैं उसको शैम्पू करती हूँ। बट ऑयलिंग इज़ जस्ट वंस अ वीक जो मैं वीकेंड पे करती हूँ। आज मैं वो करूँगी और थोड़ी सी सेल्फ़ केयर करूँगी। प्रॉब्ली आई अप्लाई अ मास्क। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि मैंने अपने फेस पे कोई मास्क नहीं लगाया और मैंने रिलैक्स नहीं किया, तो आज इंशाल्लाह विल डू दैट। तो मैं जो सर पे तेल लगाऊँगी, मैं एक तेल बनाती हूँ, वो भी मैं बताऊँगी आज ब्लॉग में। इट रियली हेल्प्स यू विद योर पोस्टपार्टम हेयर फॉल। पोस्टपार्टम हेयर फॉल यूजुअली स्टार्ट होता है अराउंड 2 to 3 months ऑफ योर पोस्टपार्टम और मेरा 3rd month पोस्टपार्टम स्टार्ट है अब। और ये जो ऑयल जो मैं बनाती हूँ इट रियली हेल्प्स विद द हेयर फॉल, प्लस इट हेल्प्स यू ग्रो योर हेयर। मेरे जो बाल हैं वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत ज़्यादा रिसेंटली ग्रो किए हैं, इतने ग्रो किए हैं कि नाउ आई वांट टू गेट अ हेयर कट बिकॉज अभी बहुत ही लंबे हो गए. बट दिस ऑयल इज़ द ओनली सीक्रेट दैट आई बीन यूजिंग. एंड ये मैंने स्टार्ट किया था लास्ट पोस्टमार्टम, और उसके बाद ये इतना अच्छा ऑयल साबित हुआ ना मेरे बालों की लेंथ के लिए, बिकॉज इट हेल्प्ड माई लेंथ इंक्रीज अ लॉट. बिकॉज देयर केम अ पॉइंट इवन बिफोर हैविंग द बेबी कि मेरे बाल ग्रो नहीं करते थे ज़्यादा. पर अब जब से ये तेल लगा रही हूँ तो मेरे बालों की ग्रोथ बड़े जल्दी होती है, और आपको हेयर फॉल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. ऑनेस्टली अगर मुझे कोई चीज़ हेल्प करती है, मेरा दिल होता है कि मैं सारों को बताऊँ, ताकि अगर जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनकी हेल्प हो जाएगी, एंड दे विल गेट टू लर्न कि दे कैन अप्लाई, दे कैन डू द सेम थिंग फॉर देयर हेयर. सो आज टुडे आई विल डू दिस. I also wanted to share my postpartum recipes जो मैं खाए मैंने postpartum. अब तो खैर I've started my third month and alhamdulillah I've healed a lot. पर जब initial postpartum होता है ना, जब when you just have a baby, उस वक्त you are very weak and you need nutritious खाने to heal yourself. और यहाँ पे क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं और यहाँ पे आप रह रहे हैं, अकेले होते हैं मोस्टली, नो वन इज़ कुकिंग फॉर यू, यू हैव टू कुक फॉर योर सेल्फ. सो बहुत सी ऐसी डिशेस हैं जो बहुत ईजी टू प्रिपेयर हैं बट बहुत न्यूट्रिशियस थी, और 2-3 ऐसी चीज़ें थी जिसने मुझे बहुत हेल्प की पोस्टपार्टम, एंड आई वांट टू शेयर इट. तो ये है वो ऑयल जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो मैंने घर पे बनाया है. तो ओरिजिनली ये जो था ये कोकोनट ऑयल था जो मैंने यहाँ पे लिया है, एलडी से मैंने ये लिया. और इसकी जो है ये जिस जार में था ये ग्लास जार है. तो अगर आपको ये ऑयल बनाना है तो आई वुड रिकमेंड कि ये शीशे वाला जार होना चाहिए. अच्छा, इसको बनाने के लिए पहले आपने क्या करना है, सिंपल आपने कोकोनट ऑयल लेना है, और कोकोनट ऑयल में आपने डालना है रोज़मेरी की मिल जाती हैं, रोज़मेरी हर्ब मिल जाती है, और वो ईज़िली मिल जाती है डन से. लाइक पूरी जो रोज़मेरी की अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो जड़ी बूटी मिल जाती है. तो आप रोज़मेरी ऑयल्स भी ऐड कर सकते हैं. रोज़मेरी ऑयल्स भी मिल जाते हैं शॉप से, लेकिन जो रोज़मेरी ऑयल्स होते हैं वो इतनी सी बॉटल मिलती है, फ्रेगनेंट ऑयल्स आई गेस मिलते हैं, और वो इतनी सी बॉटल मिलती है और वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है. बट आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप हर्ब को लेके इसमें यूज़ करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है. दिस इज़ जस्ट व्हाट आई बिलीव. पर आप रोज़मेरी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कहीं से मिला. बट मैं प्रेफर करती हूँ कि रोज़मेरी हर्ब को लूँ और उसको जो है वो इसमें पकाऊँ. तो सबसे पहले मैं कोकोनट ऑयल लेती हूँ, उसको आपने निकालना है. मेक श्योर कि जो भी कोकोनट ऑयल आप परचेज़ करें वो शीशे वाला जार हो, ठीक है. उसमें से आपने कोकोनट ऑयल निकालना है, रोज़मेरी हर्ब को उसमें पकाना है. अच्छा, जब आपने रोज़मेरी हर्ब को पकाना ना, अभी मैं बना चुकी हूँ और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वरना मैं बता देती कि कैसे उसको पकाना है. उसको ना थोड़ा सा ऑयल में सिमर करना है, ठीक है. लेकिन और हल्की आंच रखनी है, बहुत ज़्यादा आंच ऊंची नहीं करनी, क्योंकि उसी वजह से क्या होता है कि जब आप उसको आंच बहुत ज़्यादा ऊंची करते हैं ना तो वो बर्न हो जाता है, और वो हमें बर्न नहीं करना. बिल्कुल हल्की आंच पर उसको थोड़ी देर पकाना है और उसको कॉन्स्टेंटली मूव करना है ताकि वो बर्न ना करे, लेकिन उसका सारा एक्सट्रैक्ट भी निकल जाए. फिर आपने जो कोकोनट ऑयल है वो गर्म हो जाएगा. वैसे जो कोकोनट ऑयल होता है वो इस तरह फ्रीज़ होता है, जब आप उसको गर्म करते हो तो वो जो है अपनी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और वो गर्म हो जाएगा, और आपने उस रोज़मेरी हर्ब को उसी कोकोनट ऑयल में रहने देना है. उस पैन को आपने चूल्हे पर से हटा के साइड पर रख देना है और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है. इतना ठंडा होने के लिए रख देना है, इतना नहीं कि वो जम जाए, इतना ठंडा हो जाए कि आप उसको इजीली टच कर सको, और वो बहुत ज़्यादा गर्म इतना ना हो कि वो आपको बर्न कर दे, ठीक है. तो इससे होता ये कि रोज़मेरी जो है उसके आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. उसमें सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि मैंने ख़ुद ये पर्सनली ये चीज़ ट्राई की है, और मेरी जो बालों की लेंथ है, एज़ यू कैन सी, मेरे बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लंबी हुई है. और ये बहुत सालों बाद मेरे बाल इतने लंबे हुए हैं, और बीच में मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया. मेरे बाल व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू प्रेगनेंसीज एंड चाइल्ड बर्थ, तो मेरे बाल इतने लंबे नहीं हो रहे थे और गिरते भी बहुत थे. लेकिन रोज़मेरी ऑयल एक तो बाल लंबे बहुत करता है, दूसरा आपको हेयर फॉल में बहुत हेल्प करता है, स्पेशली पोस्टपार्टम हेयर फॉल में. तो मैं ये प्रेफर ये करती हूँ कि हर्ब को आप जब उसमें पकाते हो तो उसकी जितनी भी अच्छी चीज़ें वो एक्सट्रैक्ट होके कोकोनट ऑयल में आ जाती हैं. और आपने ये देखा है कि ये बॉटल के नीचे जो थोड़े थोड़े उसके पत्ते थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं. और जब मैंने इसको डाला तो इसको वापस ग्लास जार में डाला है. अब ग्लास जार का मैं इसलिए कह रही थी, मैं पहले कोकोनट ऑयल लेती थी, उसका प्लास्टिक जार था,
तो जब आप कोकोनट ऑयल इतना मेल्ट हुआ होता है कि वो पूरी तरह इस तरह फ्रीज़ भी नहीं हुआ होता और अपनी लिक्विड स्टेट में भी होता है, लेकिन इतना गर्म भी नहीं होता कि वो आपको बर्न कर जाए, तो आपने फिर उसको जार में शिफ्ट करना है, बिकॉज यूज़ तो आपने जार से ही करना है इवेंचुअली, लेकिन अगर वो पैन में फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर उसको जार में ट्रांसफ़र करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब मैंने प्लास्टिक का कोकोनट जार रखा हुआ था, तो वो जैसे ही मैं गर्म कोकोनट ऑयल जार में डालती थी ना, तो वो मेल्ट हो जाता था, वो प्लास्टिक मेल्ट हो जाता था। लेकिन इस बार मुझे ये शीशे वाला मिला है और ये एलडी से मिलता है, और ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, क्योंकि मैंने फिर जब गरम कोकोनट ऑयल रोज़मेरी में पका के जो है वो इसमें डाला, तो ये कोई मेल्ट नहीं हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली ये ग्लास है। अच्छा, ये जब आपने डाल दिया ना, मेन इंग्रेडिएंट इसमें रोज़मेरी है। रोज़मेरी अगर आप डन से लेके उसमें पकाते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बात है, पर अगर नहीं भी पकाते तो आप ऑयल्स ले सकते हैं। वो छोटी छोटी बॉटल्स मिलती हैं, वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव भी पड़ता है, और आई डोंट नो, आप एडिशनली वो भी ऐड कर सकते हैं, लाइक आपने हर्ब को पकाया, उसमें डाला और फिर ऊपर से रोज़मेरी ऑयल भी डाल लिया। और इसके अलावा 1-2 ऑयल्स मैं इसमें डालती हूँ। एक मैं इसमें सरसों का तेल डालती हूँ। आई थिंक सरसों के तेल को इंग्लिश में मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, आई एम नॉट श्योर इफ़ आई एम रॉन्ग, सो जस्ट इग्नोर इट, बिकॉज मुझे नहीं पता, लेकिन सरसों का तेल मेरे पास पड़ा था, मैंने वो डाला। उसके अलावा मैं कैस्टर ऑयल इसमें डाल सकते हैं, मैंने कैस्टर ऑयल डाला, सरसों का ऑयल डाला। एंड देयर इज़ वन मोर ऑयल दैट इज़ वेरी गुड, इट्स कॉल्ड ब्लैक सीड ऑयल। अगर वो आपको मिलता है, इस बार तो मुझे नहीं मिला तो मैंने इसमें नहीं डाला। अगर ब्लैक सीड ऑयल आपको मिलता है तो वो बहुत बहुत अच्छा होता है हेयर हेल्थ के लिए, और वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है। तो वो मुझे अभी नहीं मिला, पर आप इसमें 2-3 ये ऑयल्स डाल सकते हैं, एक मस्टर्ड ऑयल, एक कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो आपके बालों की जो बेबी हेयर है उनकी रीग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, और ओवरऑल बालों की हेल्थ के लिए। और कोकोनट ऑयल तो है ही बहुत अच्छा, और उसमें आपने रोज़मेरी पका ली। ये आप बना के रख लें, और हफ्ते में एक बार अपने बालों को आप ऑयल करें। अगर आप कर सकते हैं तो आप 2 बार करें, मैं हफ्ते में 1 ही बार करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती। दूसरा, एक और चीज़ भी मैंने देखी है, बालों को जब आप बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं ना, बहुत ज़्यादा ओवर वॉश करते हैं, रोज़ वॉश करते हैं शैम्पूज से, और डिफरेंट कंडीशनर्स आप यूज़ करते हैं, इन शैम्पूज़ और कंडीशनर्स में केमिकल्स होते हैं। टेम्परेली आपके बालों को वो सॉफ्ट कर लेता है, प्रेजेंटेबल कर देता है, लेकिन इवेंचुअली ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं शैम्पूज़ और कंडीशनर्स। तो ट्राई टू अवॉइड दैट, दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव। और बालों को जब आप बार बार वॉश करते हो, तो जो बालों का नेचुरल ऑयल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, जिसको सीबम कहते हैं, इट हेल्प्स प्रोटेक्ट द स्कैल्प, और वो आपके स्कैल्प के लिए हेल्दी होता है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा शैम्पू करते हो तो यू रिप ऑफ दैट सीबम फ्रॉम योर स्किन, विच इज़ नॉट गुड। फिर उसकी वजह से आपके बाल ड्राई होते हैं और हेयर फॉल होते हैं। मेरे बाल बहुत हेल्दी नहीं है, बट मेरे इस ऑयल से जो है लेंथ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बालों की लेंथ पे और हेयर फॉल पे भी, बिकॉज मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे। और इसके साथ व्हाट यू कैन डू इज़ कि यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर डाइट, एंड यू कैन इनकॉर्पोरेट सप्लीमेंट्स इन योर डाइट। बायोटिन जो है वो बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, अगर आप वो खाते हैं तो आपके हेयर फॉल। तो आज लिटरली मैंने पूरी एक क्लास दे दी है हेयर फॉल पे इस व्लॉग में, एंड होपफुली जो भी व्लॉग देखेंगे उनको इस चीज़ से फ़ायदा होगा। तो अभी मैं इसको लगाने लगी हूँ। मैं यहाँ से जो है वो थोड़ा सा लूँगी, एज़ यू कैन सी ये सारा जमा हुआ है। तो जो दूसरे ऑयल्स हैं वो भी इसमें मिक्स होके उसके बावजूद ये जम गया, लेकिन थोड़ा सा जो है आपने देखा है कि इसमें दूसरे ऑयल्स की वजह से ना इसमें थोड़ा सा वो नज़र आ रहा है कि दूसरे ऑयल्स भी ऐड हैं, एंड इट्स नॉट टू लाइक बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, थोड़ा सा जमा हुआ है क्योंकि इसमें दूसरे ऑयल्स भी शामिल हैं। खैर, मुझे जितना यूज़ करना है आई थिंक दिस वुड बी इनफ, इतना मैं ले लूँगी, और इसको मैं माइक्रोवेव में गर्म करूँगी, एंड देन आई विल अप्लाई इट ऑन माई स्कैल्प। जाएगा माइक्रोवेव में वो। तो ये मैंने इसमें गर्म कर लिया है। मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब लोग ऑयलिंग करते हैं तो वो बालों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। बाल इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मेन चीज़ ऑयलिंग आपने करनी है ना, वो सबसे ज़्यादा आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप ऐसे फिंगर से अपने तो आपने ऑयल लेके ना सबसे ज़्यादा स्कैल्प, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी स्कैल्प पे ऑयल लगाएं, और फिर अपने फिंगर्स के थ्रू जो है ऑयल को मसाजिंग करें, क्योंकि जब तक ऑयल आप स्कैल्प पे नहीं लगाएंगे ना, ऑयलिंग का फ़ायदा नहीं होगा। और फिर जब एक बार आप स्कैल्प पे लगा लेते हैं, इस तरह मसाजिंग कर लेते हैं, पूरे सर पे आप लगा लेते हैं, उसके बाद जब आप
ब्रश लेके अपने बालों को पूरा ब्रश करेंगे तो वो सारा ऑयल जो है वो ट्रेवल डाउन कर जाता है पूरे बालों में। तो आज है अगला दिन और मैं सुबह से आज बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और आज बहुत ही अच्छा मौसम है, सनी है। आज बहुत ही सनी मौसम है। अभी लग नहीं रहा क्योंकि थोड़ी सी देर के लिए क्लाउडी हुआ है, वरना सुबह से कॉन्स्टेंटली सनी था। अभी मैंने अपनी बेटी को पिक करने जाना है देखिए, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें पिक करने आई हूँ। मैं जल्दी से जो है कुछ चीज़ें लेते हैं और उसके बाद चलते हैं डे केयर। मैं पहले उसको पिक कर लूँगी, उसके बाद मैं घर जाऊँगी। और यस, नथिंग एक्साइटिंग, जस्ट नॉर्मल कैजुअल थिंग्स। लियाना, ये बुक क्यों फाड़ दिया आपने? यू हैड टू रीड दिस मीमी, यू हैड टू रीड इट। आपने फाड़ के दे दी मामा को। नाउ put everything in the bin. Come on, go. Let's put everything in the bin. What? Uh-oh, no. बहुत शौक होता है कि मेरी बेटी जो है वो बुक रीडिंग करे। शी डजंट स्पीक एट द मोमेंट, थोड़ा थोड़ा शी स्पीक्स इन हर बेबी लैंग्वेज, पर जितना मैं कोशिश करती हूँ कि ये बुक रीडिंग करे, शी डजंट लाइक बुक्स। वो उनको फाड़ के फेंक देती है और मैं इसके लिए बुक्स लेके आती हूँ ये सोच के कि ये रीड करेगी, लेकिन वो उनको फाड़ के ही फेंक देती है। बट एनीवेज, अभी शी इज़ नॉट इन दैट एज। आई स्लोली स्टार्ट रीडिंग बुक्स फॉर हर एंड प्रॉब्ली शी विल स्टार्ट लाइकिंग इट, पर फिलहाल तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। Also, I went to the park after picking her up from the crash. Usually मैं यही करती हूँ कि अगर मुझे घर में कोई काम ना हो, so I take her to the park after crash. And the reason is toddlers have so much energy. ये पीछे जो आवाज़ें आपको आ रही हैं, you can tell. इनमें बहुत एनर्जी होती है एंड दे नीड टू बर्न दिस एनर्जी। और अगर मैं इसको पार्क ना लेके जाऊँ तो ये शी विल गो टू स्लीप एट दिस टाइम अराउंड 6, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि फिर ये रात को नहीं सोती। सो शी हैज़ टू गो टू द पार्क, शी हैज़ टू बी एक्टिव, और फिर रात को शी विल बी स्लीपिंग ऑन टाइम, अदरवाइज शी वॉन्ट। सो या अभी आई एम बैक एंड आई एम गोना गो प्रिपेयर द डिनर। उसके बाद आई विल शो यू द ड्रिंक्स दैट आई यूज्ड पोस्टपार्टम। यहाँ पे मैंने बनाया ये पॉरेज, इसमें ये ओवरनाइट पॉरेज है। इसमें मैंने मिल्क, बनाना, फ्लेवर्ड योगर्ट और पॉरेज को मैंने ओवरनाइट रख लिया था। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं पोस्टपार्टम खाती रही हूँ। और जो ओट्स होते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द मिल्क सप्लाई एज़ वेल इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग योर चाइल्ड, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये ब्रेस्ट फीड के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मैं रखती हूँ अपने लिए एक ये पूरा बर्तन भर के मैं रख लेती हूँ। इसमें ज़ीरा, अजवाइन और सौंफ है, और इसमें पूरा पानी भर के मैं रखती हूँ ओवरनाइट, गर्म पानी, और उसको फिर मैं ओवरनाइट रखती हूँ और फिर अगले दिन सुबह पीती हूँ। ये भी बहुत अच्छा है ब्रेस्ट फीड के लिए, पोस्टपार्टम वेट लॉस के लिए, और ओवरऑल आपकी वेलबींग के लिए आफ्टर बेबी। वो चीज़ें ये मैं रिलीजियसली करती रही हूँ पोस्टपार्टम, और मैं अभी तक कर रही हूँ। और कुछ और भी चीज़ें थी जो मैं करी थी पोस्टपार्टम, लेकिन फ़िलहाल जो है यही 2 चीज़ें रह गई हैं जो मैं कर रही हूँ। एंड इट्स रियली हेल्प विद द सप्लाई इफ़ यू आर नर्सिंग, तो दिस इज़ अमेजिंग। लाइक अगर आप ये 2 चीज़ें कर रहे हैं तो इट रियली हेल्प्स यू विद नर्सिंग। कोई सा टेक्सचर हो जाता है, all sorts of goodness. It helps you with nourishing your body in so many ways. At one point this was my most favorite meal. और अपने अर्ली पोस्टपार्टम में मैंने ये किया था कि आई यूज़ टू मेक चिकन स्टॉक, या फिर किसी भी मीट का जो है आप यखनी बना के
उसकी यखनी में आप जो है वो पॉरेज को पका के जो है वो रख दें, और वो फिर मैं यूज़ करती थी फॉर फ्यू डेज़, और दैट वाज आल्सो वेरी गुड। लेकिन ये जो है ये थोड़ा मीठा है, अगर आपको मीठा पसंद है, ये इसका ये फ़ायदा होता है कि ये जल्दी क्विक बन जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा नमकीन पसंद है तो यू कैन ऐड पॉरेज इनटू योर चिकन स्टॉक, या किसी भी जो गोश्त का यखनी होती है उसमें डाल के बना लें। वो मज़े का भी बहुत होता है, वो थोड़ा सा नमकीन होता है, उस पर आप थोड़े से मसाले, नमक, काले मिर्च डालें मेनली, और लहसुन अदरक और इस सारी चीज़ों का भी फ्लेवर होता है उसमें, तो वो भी जो है अच्छा लगता है। लेकिन वो उन लोगों के लिए जिनको नमकीन ज़्यादा पसंद है, और ये उन लोगों के लिए जिनको मीठा पसंद है। मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ये क्विक बहुत बन जाता है। लाइक आप वो सारी चीज़ें जो है वो डालें और ओवरनाइट रख दें तो ये बन जाता है। लेकिन जो दूसरा जो स्टॉक वगैरह, जो स्टॉक वाला मैं बनाती थी, चिकन स्टॉक वाला, वो आपको काफ़ी पकाना पड़ता है, इट टेक्स टाइम। तो दोनों चीज़ें जो है वो न्यूट्रिशियस हैं। वट एवर यू प्रेफर, इफ़ यू हैव टाइम यू कैन मेक इट विद द चिकन स्टॉक। और डिनर में है आज पास्ता, जो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है। बेसिकली इसको पास्ता बहुत पसंद है, जिसकी वजह से मैं फिर पास्ता बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मुझे खुद भी पास्ता बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों का ये होता है कि बच्चे जो भी खा लें, माँ फिर वही खा लेती है जो बच्चे खाते हैं। बट इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए मैंने एक स्वीट पोटैटो जो बड़ा वाला होता है, आई डोंट नो अगर उसको स्वीट पोटैटो ही कहते हैं, आई थिंक इट्स द सेम, पर उसको मैंने हाफ में करके वो मैंने ओवन में रखा है वो पकाने के लिए, और उसके अलावा मैंने फ़िश और चिप्स भी रखे हैं जो इसके साथ खाएंगे। बट आई रियली लव पास्ता, सो आई हैव दिस। पर ये मैंने इनिशियली बनाया था, इसमें कीमा है, इसमें पता नहीं क्लियरली नज़र है, कीमा, कैप्सिकम, कॉर्न्स, ये सारी चीज़ें। सुबह बहुत जल्दी उठ के मैंने अपना दिन शुरू किया, और उसके बाद मेरे बैक टू बैक कुछ काम थे, मैं वो करती रही हूँ। और मैंने आज बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ कि मैंने नाश्ता नहीं किया, वरना मैं हमेशा जितना भी मुझे जल्दी जाना हो मैं लाजमी घर से नाश्ता करके निकलती हूँ। मैंने सुबह से आई जस्ट हैड अ कॉफ़ी और थोड़े से नट्स खाए थे मैंने, और मैंने प्रॉपर मील सुबह से नहीं खाया। तो मुझे अब लगी है बहुत ज़्यादा भूख, और मेरी बेटी तो खाई है डे केयर से पास्ता। आज मुझे इसकी टीचर्स ने बताया है कि शी लव्स पास्ता, और आज उनके पास पास्ता था, तो शी हैड लाइक 2 balls। अब मुझे भूख लगी है, तो मैंने ये सोचा कि हमारे एरिया में एक रेस्टोरेंट है हाफ़ एंड हाफ़ के नाम से, जो कि मैं समझती रही शुरू से कि हलाल नहीं है, जो कि आई गेस हलाल था भी नहीं, बट रिसेंटली उनके पास हलाल मीट आया। और मुझे पता इस तरह चला कि मैं सर्च करी थी हलाल रेस्टोरेंट्स मेरे सराउंडिंग्स में, और हमारे पास यहाँ पे हलाल बीफ बर्गर्स या बर्गर्स नहीं है। और आई एम समवन कि मुझे क्रेविंग होती है अच्छे बर्गर की। 1-2 बर्गर प्लेसेस हैं, लेकिन उनका बर्गर बिल्कुल ही बेकार है। तो आई वॉज सर्चिंग कि मुझे कोई हलाल जगह पता लग जाए। दिस प्लेस केम अप इन माई सर्च, और इनके जो मैंने पेज पे चेक किया तो मेंशन था कि दे हैव हलाल बीफ, और रिसेंटली उनका हलाल बीफ और चिकन आया है, एंड इट हैज़ हलाल बीफ और चिकन। रिव्यूज़ काफ़ी सारे लोगों के पढ़े, तो मुझे फिर काफ़ी सारे लोगों ने बताया, पाकिस्तानी अपनी कम्युनिटी के लोगों ने बताया कि हाँ वो वहाँ जाके खाना जाके ट्राई कर चुके हैं, उनके पास हलाल सर्टिफिकेट है, और उन्होंने अपना हलाल सर्टिफिकेट डिस्प्ले भी किया हुआ है, और उनका बीफ और चिकन अब हलाल है उनके पास, और इसीलिए उन्होंने सर्टिफिकेट डिस्प्ले किया। और मुझे बात पता ही नहीं थी, और मुझे रिसेंटली पता लगी। और उनके बर्गर्स जो हैं वो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे थे देखने में पोस्ट्स में, तो बट आई डोंट नो कि उनका खाना कैसा होगा। आई आस्क्ड अ फ्रेंड एंड शी सेड कि इतना अच्छा नहीं है, बट मैंने सोचा कि आज भूख भी बहुत लगी है, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं बर्गर खाऊं, तो वहाँ जाके जो है हम लोग ट्राई करते हैं उनके बर्गर्स, और खाना भी देख लेते हैं कि कैसा खाना है। आई एम समवन दैट आई लिटरली क्रेव लाइक रियली गुड बर्गर्स, और मैं बड़े अरसे से दुआ करी थी कि यार अपने एरिया में लग रहे कोई अच्छे हलाल बर्गर्स खुल जाएं। बर्गर प्लेसेस वैसे बहुत हैं, पर हलाल बर्गर प्लेसेस नहीं हैं, और मैं ये दुआ करी थी यार अपने एरिया में कोई अच्छी बर्गर प्लेस हो कि जब भी क्रेविंग हो तो बंदा जो है वो हलाल बर्गर खा सके। सो टुडे इज़ द डे, वहाँ जाके मैं ट्राई करूँगी बर्गर्स, एंड देन आई विल टेल यू कि कैसा लगा मुझे। तो ये इनका मेन्यू है, और मेन्यू पे जो है वो बीफ बर्गर्स के जो है सामने हलाल भी मेंशन है, तो इसका मतलब है कि ये हलाल है बीफ बर्गर्स।
It looks so good. Now, what do you want? The portion sizes are huge. It's very crunchy. आज जो मैं सुबह उठी हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई उठी हूँ और सुबह से मुझे ऐसा लग रहा है मैं नींद में हूँ। और कोई कुछ दिन ऐसे होते हैं ना कि जिस दिन इतना जिस्म थक जाता है। बाय द वे आज फ्राइडे है और मैंने इसलिए बताया क्योंकि आज इट्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। प्रॉब्ली बॉडी इतनी ज़्यादा थक जाती है कि मुझे सुबह ऐसा लगा जैसे मेरी एनर्जी एकदम बिल्कुल डाउन हिल हो गई और कल बिल्कुल ठीक थी। सो येस, इट इज़ वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे आई एम लाइक लिटरली वेरी टायर्ड। रिगार्डिंग कल का खाना, oh my god, it was so bad. It was so bad. And the most surprising thing is कि कोई चीज़ देखने में इतनी अच्छी लगे और खाने में इतनी बुरी कैसे हो सकती है। मतलब मैं तो ये सोच रही थी बिकॉज यू नो आई डेंट नो दैट दिस प्लेस वॉज हलाल। और मैं वैसे देखती थी बर्गर प्लेस तो मेरा मुझे होता था कि यार ये तो बड़े, मुझे लगता है कि इनके बर्गर्स बहुत अच्छे होंगे। आई विश ये हलाल होती तो बड़ा मज़ा आता, यू नो, यहाँ पे बर्गर्स खाते हैं। और जब मुझे पता लगा कि दिस प्लेस इज़ एक्चुअली हलाल तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा कि इनके बर्गर्स तो बड़े मज़े के लगते हैं तो बड़ा मज़ा आएगा। एंड देन आई आस्क्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी सेड कि शी हैज़ ऑलरेडी ट्राइड दिस प्लेस एंड इट्स सो बैड। उसने मुझे मना किया कि मत ट्राई करना, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। पर इंसान जब तक खुद एक्सपीरियंस कोई चीज़ कर ना लेना, जितना मर्ज़ी दुनिया आपको बताती रहे कि ये चीज़ ख़राब है, बुरी है आपके लिए, आपको लेसन नहीं मिलता जब तक आप खुद मज़ा ना चख लें। तो खैर मज़ा कल चख लिया। बहुत ही बुरा बर्गर था, देखने में जितना अच्छा था खाने में उतना ही बुरा था। वो कहते हैं ना दूर के ढोर सुहाने, या फिर वो कहते हैं ना कि जो बुक का कवर होता है उससे बुक को जज नहीं करो। तो दीज बर्गर्स वर द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। क्योंकि जब वो बर्गर लेके आई है ना, इट वॉज ह्यूज, इट वॉज मैसिव, पोर्शन साइज वॉज ग्रेट, लेकिन खाने में बहुत बुरा था। देयर वॉज लाइक लिटरली नो चिकन, और चिकन की बिल्कुल पतला सा फिले चिकन का जो है वो था उसमें, विच वॉज लाइक मैसिवली कोटेड। उसकी कोटिंग अच्छी थी, इट वॉज क्रंची बट इट वॉज मैसिवली कोटेड एंड देयर वॉज नो चिकन। और कोल्सलॉ भर के डाला हुआ था एंड देन ऑन द टॉप बारबेक्यू सॉस, एक्सेस बारबेक्यू सॉस। बहुत ही बुरा था। फ्राइज़ वर गुड, मेरी बेटी ने फ़्राइज़ खा लिए, सो आई वॉज हैप्पी। बट हाँ चलो, एक्सपीरियंस हो गया, पता लग गया कि बहुत ही बुरा बर्गर है, सो आइंदा नहीं खाएंगे। अभी जो है मैं ये अपनी फेवरेट चॉकलेट खा रही हूँ। आई ट्राई टू अवॉइड चॉकलेट्स बट आई बीन ईटिंग वेरी अनहेल्दी। पर आज क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा लो और डाउन है और एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है, सो आई जस्ट वांट टू cheer माई सेल्फ अप। तो इसके लिए आई एम जस्ट ट्रीटिंग माई सेल्फ विद द चॉकलेट। इट्स नॉट अ बिग डील, बट you know, that's how you enjoy little things in life. Anyways, thanks so much for watching my vlog, and I hope that I will be making more vlogs. Yeah, I will try to be consistent. I seriously want to be more consistent with my vlogs, because when I vlog, so in a way it keeps me motivated and it gives me this positive energy to keep going with my ordinary normal daily routine. I hope you like this vlog and don't forget to subscribe, and I'll see you in the next vlog. Tab tak ke liye Allah Hafiz. And yes, chocolate. Mmm. Mmm. Mmm.